हाँ दोस्तों, आ चुके हैं एक नए बुक के साथ। जी हाँ दोस्तों, बिहार दरोगा का जो घटना चक्र का नया बुक आया है दोस्तों, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और पहला प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अनुक्रमानिक में दिया गया है। आज जो हम लोग सेशन देखने वाले हैं वह है बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों बिहार दरोगा का एसआई का 26 दिसंबर 2021 को हुआ था, उसी का हम लोग टोटल 100 प्रश्न जो हूबहू एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों, वो प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसे दिया गया था 2021 का? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं दोस्तों इसके विश्लेषण के बारे में। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। वर्ष 2022 का 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एर्नी आर्नो को साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो पूछेगा 2022 का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो एर्नी आर्नो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा नंबर प्रश्न, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली कौन सी संधि थी? तो प्रथम अफीम युद्ध की जो समापन हुआ था यह नानकिंग की संधि के तहत। किसकी संधि? नानकिंग की संधि के तहत। बात करें दोस्तों इसके विश्लेषण के बारे में, 1842 ईस्वी में नानजिंग संधि द्वारा प्रथम युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीसरे नंबर प्रश्न, अरुणोदयी जिसे अरुणादेयी भी योजना भी कहते हैं दोस्तों, यह किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह जो स्टार्ट किया गया है यह असम द्वारा स्टार्ट किया गया है, अरुणादेयी योजना। बात करें दोस्तों इसका ये जो स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ था। असम सरकार ने अरुणोदयी योजना 2 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट किया है। चौथा नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया है? तो किस वर्ष शामिल किया गया है? 1962 में। 1962 में एशियाई खेलों में बैडमिंटन को शामिल किया गया है। पांचवा नंबर प्रश्न था कि एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? एंकर जो शब्दावली है दोस्तों इसका उपयोग किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, एंकर शब्दावली का प्रयोग दौड़ में होता है, रेस में होता है एंकर शब्द का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की बात करें, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेन मेंग जो है दोस्तों यह टेबल टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, यह चीन की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, यह भी हमें याद रखना है। सातवां नंबर प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम डैश का संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किरचॉफ का जो धारा नियम है यह आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है, वहीं किरचॉफ का वोल्टेज का जो नियम है यह ऊर्जा पर संरक्षण पर आधारित होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया है FIT मोबाइल एप्लीकेशन। 9 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के समय उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक और व्यवहारिक यह केंद्र था। कौन? तो कन्नौज। 10वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में होमलूम का विक्रय आरंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा एली लिली। अमेरिकी कंपनी एली लिली ने 1983 ईस्वी में होमलिन का विक्रय आरंभ किया था। होमलिन मानव इंसुलिन होता है, यह भी हमें याद रखना है। 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक बराक ओबामा है। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा हैं। ठीक है, सोनार संक्षिप्तीकरण क्या है? तो यानी कि सोनार का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म है। सोनार साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग प्रायः नाविकों द्वारा किया जाता है जिसमें पराश्रय तरंगों का उपयोग होता है। रीजनिंग का एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, देख सकते हैं अनुक्रम में इस प्रकार दिया गया है ZWTQ। तो देख सकते हैं इस पर Z के बाद W जो आता है
-3 करने पर आता है, ठीक है। तो -3 करने पर q के बाद क्या आएगा, तो q के बाद यहाँ n आएगा। यहाँ देख सकते हैं 3 है, 5 है, फिर 8 है, उसके बाद 12 है, तो उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, तो उसके बाद 17 आएगा। तो n 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में n 17 है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वां नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण है। तो मिनीमाता रोग का कारण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मिनीमाता रोग का कारण हो जाएगा पारा यानी कि मरकरी। मिनीमाता रोग का कारण पारा या मरकरी होता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है 15वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं, इस तरह का रीजनिंग का एक प्रश्न पूछा गया था, जिसे हम लोग स्किप करते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है, गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का, भारतीय और ग्रीक कला का। मूर्ति कला का गंधार शैली भारतीय और ग्रीक शैली का समन्वय से निर्मित है। 17 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। 17 का राइट आंसर हो जाएगा परभनी महाराष्ट्र में। परभनी महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल निर्माण किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है, ठीक है। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। एक और देख सकते हैं, साइंस का प्रश्न है, निम्न नाभिक के क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है। तो कणों का यहाँ पर क्रम पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले बीटा हो जाएगा, उसके बाद अल्फा, उसके बाद गामा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अंतर्जातीय विभाग को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो सुमंगल पोर्टल। अंतर्जातीय विभाग को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने सुमंगल पोर्टल स्टार्ट किया है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो 1974 में कई बार यह बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया है। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कृष्णा शोभती को ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है। चलते हैं 23वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, पूरा सीरीज अवश्य देखें और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल आपके लिए सदा सेवा देता रहेगा। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो यह जो मेजबानी है दोस्तों, ये पेरिस द्वारा किया जाएगा। 33वां जो ओलंपिक होगा 2024 में पेरिस में आयोजित होगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम यानी कि रिपोर्ट के द्वारा की गई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत में संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ है। 25 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो इसका नाम जो है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये भी हमें याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष कितना में स्थापित हुआ है। तो अशोक चक्र जो स्टार्ट हुआ है दोस्तों 1967 में, जबकि यहाँ पर इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था। देख सकते हैं 1967 है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये जो कथन दिया गया है, भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 शौर्य पुरस्कार स्थापित किया, जिसका नाम क्लास 1, 2 और 3 थे। वर्ष 1967 में इनका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रखा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं अभिजाता गुप्ता हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक हैं। 28 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कुल 45 हाथ अपने में मिलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। मौर्य वंश का प्रतापी राजा अशोक कहा जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। यूटोपिया के लेखक कौन है दोस्तों। तो यूटोपिया जो एक पुस्तक है दोस्तों, इस यूटोपिया पुस्तक के लेखक थॉमस मोर हैं। थॉमस मोर द्वारा यूटोपिया नामक पुस्तक लिखा गया है।
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की बात करें, वीडियो पसंद आए तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ठीक है। वहीं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये भी हमें याद रखना है। 34 नंबर प्रश्न है, निजी क्षेत्र में लघु और माध्यम उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रयोजित किया गया था। क्या प्रयोजित किया गया था दोस्तों? विश्व बैंक से मिशन स्थापित किया गया था। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या है? इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे स्टीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टीमिंग कहते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों, यह बैरन द्वीप है। यह अंडमान निकोबार में है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो इसमें प्लाज्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थों की चौथी अवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्य को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 39 नंबर प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र का खिताब से नवाजा गया है दोस्तों? 39 का राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को। जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र से उपाधि से सम्मानित किया था। 40 नंबर प्रश्न है, दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? तो दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है, ठीक है। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है, जिसकी उपस्थिति से दूध में मिठास होता है, ये भी हमें याद रखना है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 8649 पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसका हम लोग वर्गमूल निकाल कर देख सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो किसका मापन किया जाता है दोस्तों? दूरी का। ओडोमीटर द्वारा दूरी मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। निशानेबाजी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में अपूर्वी चंदेला का भी नाम आता है। 45 नंबर प्रश्न है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो तभी भारत के वायसराय लॉर्ड लिनथिंगो थे। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लिनथिंगो था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। 46 नंबर प्रश्न है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना हानि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता का अगर हम लोग जानें, सहभोजिता दो जीवों के प्रति ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ और ना ही हानि। जैसे आर्किड का किसी वृक्ष पर उगना, 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है? रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है, ये भी हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका नाम है रायगढ़। मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में किया था और अपनी राजधानी भी रायगढ़ को बनाया था। 49 नंबर प्रश्न है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह सिलिकॉन है। क्या है दोस्तों? सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा स्प्रे फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है।
51 नंबर प्रश्न है, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। इन्हें प्रकृति की सफाई कर्मी भी कहते हैं। अपघटक को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। इसमें कवक व जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों का पोषण करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 53 नंबर प्रश्न, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या टोटल 21 है। ठीक है, परमवीर चक्र पुरस्कार अंतिम बार यह पुरस्कार 1999 में दिया गया था, यह भी हमें याद रखना है। 54 नंबर प्रश्न है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? तो इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड ल्यूसीन है। क्या है दोस्तों? ल्यूसीन है। मनुष्यों के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसीन मुख्य है। सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई होती है। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो जाति प्रथा की भारत में कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? तो जाति जन्म से निर्धारण होता है, बिल्कुल ये सही ही है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि विवाह समूह के सदस्यों के बाहर हो सकता है, ये यहाँ पर सही नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की बात करें। एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी क्या है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो एंटीबॉडी पाया जाता है एलजीई एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। 57 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः क्या है दोस्तों? तो इसका जो है आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80S, 70S और 70S। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में फ्यूचर जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है यह स्टार्ट किया गया है अमेजॉन द्वारा। किसके द्वारा? अमेजॉन द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। निम्न में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो वन स्थानीय सरकार जो है दोस्तों इनमें से एक नहीं है। जबकि शिक्षा, वन वन्यजीव संरक्षण, जानवर पक्षी संरक्षण, शिक्षा, ये सब किसमें है दोस्तों? ये सब संवर्धित सूची में कर दिए गए हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा, वन वन्यजीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि संवर्धित सूची में शामिल किया गया है। स्थानीय सरकार राज्य सूची में ही शामिल है। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों? तो यह स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने दाई दीदी क्लिनिक योजना स्टार्ट किया गया है। 61 नंबर प्रश्न है, एक मैथ का प्रश्न है दोस्तों, हम लोग उसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 62 नंबर प्रश्न, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? तो सप्त क्रांति की जो अवधारणा है दोस्तों इसे राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रसिद्ध समाजसेवी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो यह कहाँ होता है दोस्तों? तो केरल में। केरल में जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है दोस्तों इसे मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। 64 नंबर प्रश्न की बात करें, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो यह कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। गंगेकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक राजेंद्र प्रथम थे। इसके संस्थापक राजेंद्र प्रथम थे। ये चोल वंश के प्रतापी राजा थे दोस्तों। ठीक है, मैथ का एक सवाल देख सकते हैं यहाँ पर है 66 नंबर प्रश्न में, 642.5 मल्टीप्लाई 7 किसके बराबर होगा दोस्तों? तो ये देख सकते हैं 7 जो लिखा हुआ है डॉट डॉट में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 4497.8।
67 नंबर प्रश्न है, नाभिक के रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वह क्या है? तो नियंत्रक क्षार है। नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम या बोरोन का प्रयोग किया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। 68 नंबर प्रश्न है, वेबर के अनुसार निम्न में कौन सा पारस्परिक अधिकार है या पारंपरिक अधिकार है दोस्तों? तो प्रथा जो है एक पारंपरिक अधिकार है। वेबर के अनुसार प्रथा एक पारंपरिक अधिकार है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न की बात करें। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है दोस्तों। भारत की संसदीय प्रणाली में यह भारत का सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न है, पूरा का विस्तृत रूप क्या है? PURA पूरा का जो विस्तृत रूप है दोस्तों, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। इसका जो पूरा रूप है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, इंपेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है प्रवासन के साथ। प्रवासन के साथ इंपेक्स सूचकांक जुड़ा हुआ है। फिलिप स्ट्रैप एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज था दोस्तों, इसे कब दोषी ठहराया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र मामला में इसे दोषी ठहराया गया था। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो नामदफा जो नेशनल पार्क है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, 75 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह रूस द्वारा किया गया है। सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण रूस द्वारा किया गया है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो समूह का उदाहरण परिवार का सदस्य है। समूह का उदाहरण परिवार का सदस्य है। 77 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निसार इसरो तथा डैश की संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो निसार नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार जो है दोस्तों यह इसरो और नासा का संयुक्त अर्थ ऑर्बिटरी परियोजना है। तो ये हमें याद रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 78 नंबर प्रश्न है, भारत आकार में कैसा है? भारत जो है आकार में कैसा है? तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना क्या थी? तो 79 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 79 का जो राइट आंसर होगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य रणनीति व्यू रचना कृषिगत विकास उन्मूलन वृद्धि थी। कृषिगत विकास उन्मूलन वृद्धि थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि शामिल थी। नेक्स्ट चलते हैं 80 नंबर प्रश्न, 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? तो यह वियतनाम के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन सुएन फुक द्वारा किया गया था। 16वां सम्मेलन अक्टूबर 2021 में ब्रुनोई के सुल्तान ने अध्यक्षता किया था। 81 नंबर प्रश्न है, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? काफ़ी चर्चित यह प्रश्न है। भारत के वाटरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। भारत के वाटरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कर्क रेखा भारत राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा से। याद रखेंगे दोस्तों गमछा झार मित्र पर, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से गुजरती है। टोटल 7 राज्यों से गुजरती है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता क्या है? तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता जैविक एकजुटता है। क्या है दोस्तों? जैविक एकजुटता। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न, उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु क्या है? तो उत्पादन क्षमता के अंदर जो बिंदु है दोस्तों, व्यवहार के लिए लेकिन कुशल नहीं, व्यवहार के लिए लेकिन कुशल नहीं। 85 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? तो खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ मंत्रालय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। मैथ का सवाल है, इसे स्किप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर दिनपो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्मजीवें पनपते हैं? तो कौन से? तो स्टेफाइलोकोइनोन। स्टेफाइलोकोइनोन जो है दोस्तों कटे जले और कच्ची सतहों पर यह पनपते वाले जीवाणु हैं। 89 नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं दोस्तों। भारत के केंद्र सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत के केंद्र सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है, केंद्र सतर्कता आयोग का यह मुख्य कार्य है। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे, यही अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। 91 नंबर प्रश्न है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल क्या है? तो यह चावल के पानी में क्या शामिल है दोस्तों? तो चावल के पानी में स्टार्च शामिल है। चावल के पानी में स्टार्च शामिल है। जब आयोडीन घोल को कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला या काला हो जाता है। काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 92 नंबर प्रश्न है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? इसका कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल से संबंधित है दोस्तों शिक्षा। स्वयं पोर्टल से संबंधित है शिक्षा। मुखेन्मुख अंतक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो मानव व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि समाजशास्त्र कहा जाता है। किस दिन की विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम। पुरुषों के चक्का यानी कि डिस्कस थ्रो खेल के डिस्क का वजन 2 किलोग्राम होता है तथा महिलाओं का चक्का का वजन 1 किलोग्राम होता है। यह जो है खेल डिस्क के बारे में, थ्रो खेल जो डिस्क होता है दोस्तों उसके बारे में यह प्रश्न है। 97 नंबर प्रश्न है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? तो भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन थी। 1029 मिलियन थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 10, 28, 73, 74, 36 थे। दिए गए विकल्पों पर निकटतम विकल्प 10, 29 मिलियन है। ठीक है। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न। क्वाड में कौन कौन से 4 देश शामिल है दोस्तों? तो क्वाड में जो सदस्य देश शामिल हैं उसका नाम है USA यानी कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में शामिल हैं अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों? तो यह असम में किया जाता है। बिहू असम का मुख्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। 100वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो पेले जो थे दोस्तों ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। पेले ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब इस खेल से संन्यास ले लिया है। तो अभी हम लोगों ने बिहार दरोगा का जो प्रश्न था दोस्तों 2021 में PT का जो एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों उसका टोटल 100 प्रश्न देखें। आपको पैटर्न से मालूम चल गया होगा कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। आपने देख लिया दोस्तों। यह परीक्षा जो हुई थी 26/12/2021 को हुई थी। ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अभी मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार दरोगा से संबंधित सारे स्टडी मटेरियल आपको एक ही यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। इस क्लास का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।